हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ बी टेक इंजीनियरिंग कोर्सेज। एक्चुअली इस वीडियो के थ्रू मैं एक तो मैं एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर द MMPHW, ठीक है, FMPHW, ठीक है, GNM एंड 12th बेस पैरामेडिकल, ठीक है। इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला ऑलमोस्ट इनका मोस्टली जो सिलेबस है वो सेम मैच करता है। 10th बेसिस पे ये एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होंगे या होने वाले या होंगे आगे चल के, डिसाइड बाय द जेके वो भी। तो उसकी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो मैं डिस्कस करता फिजिक्स के, वो भी मैं स्टार्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि बी टेक इंजीनियरिंग कोर्सेज़ की जो प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें जो रीओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल हो रहा है, दोबारा से ओपनिंग फॉर्म्स की रीओपनिंग हो रही है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स दोबारा से इसमें फिलअप हो सकते हैं, मतलब जो जिन्होंने नहीं किया वो दोबारा इसमें जाकर इंजीनियरिंग के फॉर्म्स अपने फिलअप कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जेके वो ने रिलीज़ किया है एंड लिखा है कि इन रिस्पॉन्स टू द वेरियस रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड बाय द बोर्ड फ्रॉम द वेरियस स्टेक होल्डर्स, द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू रीओपन द रजिस्ट्रेशन। उन्होंने रीओपन किए अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन इन बीटेक इंजीनियरिंग कोर्सेज 2024 इन द गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज ऑफ यूटी ऑफ JNK with effect from 24th of May 2024 from 1 PM 1 बजे से 26 तक ये ओपन रहने वाले हैं, ठीक है। मिड नाइट तक ये ओपन रहेंगे, मतलब 2 दिन अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन 24, 25 एंड 26 ढाई दिन के लिए ये ओपन कर रहे हैं अपने पोर्टल को। ये आई थिंक ये एक वेरी गुड न्यूज़ है। दोस्त कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक अपने इंजीनियरिंग के फॉर्म्स, जिनके नॉन मेडिकल ने इंजीनियरिंग के फॉर्म नहीं भरे, वो इसको भर सकते हैं। द अदर टर्म्स एंड कंडीशंस शैल रिमेन द सेम एज नोटिफाइड द नोटिफिकेशन, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन ये कल का है और आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब मेकिंग वीडियो ऑन दिस इन्फॉर्मेशन स्पेशली फॉर द JNK कैंडिडेट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट हम अपने MCQ जो सीरीज हम चला रहे हैं उसी के ऊपर हम चलते हैं। 1 सेकेंड होल्ड ऑन। सो फ्रेंड्स, कल जो मैंने डिस्कस किए थे आपसे न्यूमेरिकल्स, आई थिंक वो मैंने 14 तक डिस्कस किए थे। 15th में अभी दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल एंड ग्लिसरीन एंड द केरोसिन इन विच ऑफ दीज मीडियम ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट obliquely at same angle would bend the most, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर निकल के आ रहा है दैट इज़ द ग्लिसरीन इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर और एज शोन इन द फिगर 1.78। तो ये रे डायग्राम है इज करेक्ट फॉर द लाइट इंसिडेंट ऑन द कनकेव मिरर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये पैरेलल बीम आ रही है, ये मतलब फोकस और पोल के बीच में से पास करेगी। ये वाली रे जो आ रही है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका निकल के आ रहा है ऑप्शन, वो आ रहा है कि ये सेम पाथ को फॉलो करेगी, वापस उसी पाथ में चली जाएगी। और ये जो है ये आ रहा है कि आप फोकस से ये पास करेगी। तो करेक्ट आंसर जो निकल के आ रहा है डैट इज़ ये जो रे है जो पैरेलल बीम है प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट विल पास फ्रॉम द फोकल लेंथ। दिस इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ लॉ इन द मिरर्स। दिस इज़ ए लॉ कि अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में चल रही है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर ये फोकस से पास करेगी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस एज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपका ये लेंस बताया, वो मिरर था, ये लेंस है, ये फोकस से पास कर रही है, ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द लेंस ये क्या कहाँ पर जाएगी ये आपने गैस करना है। तो ए ऑप्शन है, देखिए ये यहाँ से आकर ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ये आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर ये फिर फोकस से पास करेगी, सेकंड आ गया। और इसके बाद 1 सेकंड, ये रहा, हाँ जी। इसके बाद ये जो लाइट बीम है ये स्ट्राइक करने के बाद ये इधर निकल जाएगी या ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दिस इज़ द फर्स्ट वन। ये भी एक लॉ है मिरर का कि अगर आपकी लाइट बीम इंसिडेंट रे अगर आपकी फोकस से पास करती है आफ्टर स्ट्राइकिंग द लेंस इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसके पैरेलल हो जाएगी,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए चाइल्ड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मैजिक मिरर, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर एंड द मिडल पोर्शन ऑफ हर body of the same size and that of the legs smaller. The following is the order of the combinations for the magic mirror from the top. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, डेट इज़ आपका सी पार्ट, डेट इज़ कनकेव, प्लेन एंड कन्वेक्स. In which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point sized. ठीक है, यहाँ पर वो बता रहा है कि इमेज ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे खड़ा है, तो किस केस में जो आपकी जो इमेज है वो हाईली डिमिनिश्ड होगी और पॉइंट साइज बड़ी छोटी बनेगी. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आ रहा है कनकेव. कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस भी हो सकता है, वो कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है. चारों ऑप्शंस में वो कोई भी हो सकता है. ठीक है, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि वो लेंस है या मिरर है, उन्होंने बस ऑप्शंस दे दिए किस चीज़ में हो सकता है, तो ये डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर. इसके बाद कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं, वो भी एमसीक्यू के में आ सकते हैं, वो मैं डिस्कस करता हूँ. 1 सेकेंड. तो ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ नहीं हम बोल सकते, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, जैसे वाई डज ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन द रेक्टेंगल ग्लास इमर्ज इन एनी मीडियम इमर्ज पैरेलल टू द इटसेल्फ, एक्सप्लेन यूजिंग ए डायग्राम. चलिए ये तो एक्सप्लेनेशन का आ गया. ठीक है, जैसे ये आपका एक कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया, हाउ इज़ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका रिलेशन कैसे आता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ. ठीक है, उसके बाद ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दीज टू मीडिया. ठीक है, अब इसमें ये बता रहे हैं कि आपका जो n इक्वल्स टू सी अपॉन वी है, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. If v1 is the velocity of light in a medium of refractive index n1 and v2 is the velocity of light in another medium of refractive index n2, then n1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c अपॉन v1, n2 क्या हो जाएगा आपका c अपॉन v2. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा इसकी जो रेशियो बनेगी 1/n2 हो जाएगा n2 बाई n1 विच इज़ इक्वल टू c बाई v2 बाई c v1, और ये आगे सॉल्व करके आएगा v1 बाई v2, ये निकल कर आएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ए ग्लास ऑफ 1.6 and absolute refractive index of the glass is 1.5. Find out the absolute refractive index of diamond. ठीक है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर ये निकल के आएगा GND इक्वल्स टू 1.6. ठीक है, और जो आपका NG इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.5 गिवन है, और आपको ND निकालना है. इसमें ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड. ग्लास का दे दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना है 1.6. तो ये जो आगे जो फर्दर निकल के आ रहा है GND इक्वल्स टू ND अपॉन NG विच इज़ इक्वल्स टू, ये वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, 1.6 इक्वल्स टू ND बाय 1.5, तो ये हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये निकल के आएगा 2.4 आपका. ठीक है, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर कैन प्रोड्यूस ए मैग्नीफाइड virtual as well as the real image. Is this is the correct statement? If yes, where shall the object be placed in each of for obtaining these images? ठीक है, अब इसमें yes, a convex lens of the focal length 20 centimeter can produce a magnified virtual as well as a real image. The statement is correct for magnifying virtual image. The object must be held at a distance of less than 20 from the lens for magnifying real image. Real image बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्टेंस जो उसका होगा वो लेस देन 20 सेंटीमीटर तक रहने वाला है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुझे MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहे थे. ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर के, मोर देन आप ये मान के चलिए कि जो मैंने आपसे डिस्कस करी है मोर देन 40 से 50 MCQs में इस चैप्टर के डिस्कस कर चुका हूँ. फिज़िक्स के लाइट चैप्टर के, जो आपके इन चारों पेपर्स में आने के मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं, या इस टाइप के पैटर्न में आ सकते हैं. GNM हो गया, FMPHW हो गया. ठीक है,
MMPHW हो गया या 12th बेस पैरामेडिकल हो गया। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवर चैनल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी दिया, मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।